हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर गुड। पिछले वीडियो में हम लोग ने टेलीकॉम के मॉडल को समझा था। आज के इस वीडियो में हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन के टाइप्स को समझने वाले हैं। टेलीकॉम के टाइप वेरियस बेसिस पर समझे जा सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एरिया कवरेज बेसिस, सेकंड है फंक्शनल बेसिस, थर्ड है ओनरशिप बेसिस एंड लास्ट है मीडिया बेसिस। आइए समझते हैं एरिया कवरेज बेसिस। एरिया कवरेज बेसिस इंक्लूड करता है लैन, मैन एंड वैन। आइए समझते हैं लैन। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन अ बिल्डिंग, इन अ कैंपस एंड स्पेंड ओवर अ लिमिटेड डिस्टेंस। The characteristics of LAN or limited area coverage: connect as many as 100 or so many networks, enable multiple users to share software, data and devices, uses a shared physical media, high speed media and relatively inexpensive. The advantages are security, using servers that are locked through both software and by physical means. Next है extended PC usage through inexpensive workstation. एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। बहुत सी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर ऑपरेट करती हैं। अगर बहुत सारे पीसीज ऑफिस के चारों ओर इंस्टॉल्ड होंगे तो ये मशीन लैन के लिए बेसिक प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे विद इंटर यूजर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट है ईमेल एंड मैसेज ब्रॉडकास्टिंग। ईमेल यूजर को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट मोर इजीली अमंग देमसेल्फ। प्रत्येक यूजर को एक मेल बॉक्स असाइन होता है और उनके द्वारा रीड किया जाता है जब वे नेटवर्क में लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। रिड्यूस कॉस्ट इन कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स, ड्रास्टिक रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग मैन पावर। आइए समझते हैं मैन। मैन एक लार्जर नेटवर्क होता है जो सेम सिटी या टाउन में स्पैन होता है। एग्जांपल केबल टीवी नेटवर्क। The characteristics of MAN are LAN within a metropolitan area, roughly 40 km in length from one point to another, based on fiber optics transmission technology and provides high speed. A MAN can support both data and voice. A MAN just has one or two cables and does not contain switching element. आइए समझते हैं WAN। वाइड एरिया नेटवर्क जियोग्राफिकल लोकेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, although it might be confined within the boundary of a state or boundary. Example: internet, interstate banking, network and airline reservation system. The characteristics of WAN are various communication facility. Example: long distance telephone service, satellite transmission, undersea cable. Typically operates at lower link speed. Machine are spread over a wide geographical region. Communication channel between the machines are usually furnished by third party. Channels are relatively low capacity and channels are relatively error prone. आइए समझते हैं on the basis of function. Client server networking. These partition tasks are workload between the providers of a resource or service called server and service requester called client. These network architecture predominant information architecture of enterprise computing. Next है client। एक client सिंगल यूजर वर्कस्टेशन होता है जो प्रेजेंटेशन सर्विस, appropriate computing connectivity and the database service relevant to the business needs प्रोवाइड करता है। आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइंट। आइए समझते हैं फैट क्लाइंट। एक फैट क्लाइंट वह होता है जो सर्वर पर रिलाई किए बिना अपने आप को बल्क में डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फैट क्लाइंट सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर पर रिलाई नहीं करता है क्योंकि प्रोसेसिंग लोकली यूजर सिस्टम में होता रहता है और सर्वर प्राइमरी स्टोरेज पर्पज के लिए एक्सेस किया जाता है। ठीक क्लाइंट पब्लिक इन्वायरमेंट के लिए वेल सूटेड नहीं होता है। सभी सिस्टम को सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट एंड अपग्रेड
के लिए मेंटेन करने की जरूरत होती है rather than just maintaining the applications on server. Example, personal computer. Next है थीम क्लाइंट। थीम क्लाइंट होस्ट कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करता है। एक थीम क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला प्रोसेस डाटा को प्रेजेंट करता है जो बल्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड करता है। एक थीम क्लाइंट मशीन सेंट्रल प्रोसेसिंग सर्वर से कम्युनिकेट करता है जिसका मतलब लिटिल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर मशीन। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाइंट। हाइब्रिड क्लाइंट फैट और थीम क्लाइंट का मिक्सचर होता है। फैट क्लाइंट की तरह यह लोकली प्रोसेस करता है लेकिन सर्वर पर परसिस्टेंट डाटा को स्टोर करने के लिए रिलाई करता है। यह अप्रोच ऑफर्स फीचर फ्रॉम बोथ द फैट एंड थीम क्लाइंट। एग्जाम्पल, वीडियो गेम। नेक्स्ट है सर्वर। एक सर्वर एक या एक से अधिक मल्टी यूजर प्रोसेसर होता है विद शेयर मेमोरी जो कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी एंड डाटाबेस सर्विस एंड द इंटरफेस रिलेवेंट टू द बिजनेस नीड्स प्रोवाइड करता है। आइए समझते हैं वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट लैन से इंटरकनेक्ट होते हैं और नेटवर्क सर्वर से एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को शेयर करते हैं जो नेटवर्क को मैनेज करता है। क्लाइंट एंड सर्वर सेपरेट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है। या तो क्लाइंट प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जा सकता है या सर्वर प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जा सकता है बिना अदर प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किए। सर्वर मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस देने के लिए एबल होता है। एक्शन क्लाइंट एंड में इनिशिएट होता है। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में जो नेटवर्क सिस्टम इंप्लीमेंट होता है उसे कंप्यूटर इंडस्ट्री में मिडिल वायर कहा जाता है। मिडिल वायर सभी डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लाइंट एंड सर्वर को इंटरेक्ट करने में अलाउ करता है। जनरली मिडिल वायर कम्युनिकेशन डायरेक्टली सर्विस गोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटिंग को अलाउ करता है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। सभी कंप्यूटर इक्वल होते हैं और इसलिए पीयर्स कहलाते हैं। नॉर्मली प्रत्येक मशीन क्लाइंट और सर्वर के रूप में फंक्शन करती है। यह अरेंजमेंट उस इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल होती है जहां लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होती है। द एडवांटेजेस आर इजी एंड सिंपल टू सेट अप, ओनली रिक्वायर्ड अ हब और स्विच टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर टुगेदर। वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अगर एक कंप्यूटर वर्क करना फेल कर दे तो ऑल अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट कंटिन्यू टू वर्क। द डिसएडवांटेजेस आर अगर कंप्यूटर प्रॉपर्ली कनेक्टेड ना हो तो फाइल एसएससी में प्रॉब्लम हो सकता है या टू मेनी कंप्यूटर से कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है जिससे कि हाई नेटवर्क साइज के केस में परफॉर्मेंस डिग्रेडेड हो जाए। इस आर्किटेक्चर में डाटा सिक्योरिटी वेरी पुअर होता है। नेक्स्ट है सिंगल टियर आर्किटेक्चर। एक सिंगल कंप्यूटर जो एक डाटाबेस और डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कंटेंट किया हो सिंगल टियर सिस्टम कहलाता है। यह सभी रिक्वायर्ड कंपोनेंट को सिंगल सर्वर या प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी के लिए पुट करना इन्वॉल्व करता है। द एडवांटेजेस आर एक सिंगल टियर सिस्टम केवल एक स्टैंडअलोन कंप्यूटर रिक्वायर करता है। यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक बार इंस्टॉलेशन रिक्वायर करता है जो कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बनाता है। आइए समझते हैं डिसएडवांटेजेस। यह एक समय में एक यूजर द्वारा यूज किया जा सकता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्रैक्टिकेबल होता है। नेक्स्ट है टू टियर सिस्टम। टू टियर क्लाइंट एंड सर्वर को कंसिस्ट किया होता है। एक टू टियर आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर या इंटरफेस क्लाइंट में रन करता है और डाटा लेयर या डाटा स्ट्रक्चर सर्वर पर स्टोर होता है। डाटाबेस सर्वर पर स्टोर होता है और इंटरफेस यूज टू एक्सेस द डाटाबेस क्लाइंट पर इंस्टॉल होता है। आइए समझते हैं थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट फंक्शन लॉजिकली सेपरेटेड होता है। The three tiers in three-tier architectures are presentation tier occupies the top level and displays information related to services available on websites. यह tier ब्राउजर को रिजल्ट सेंड करके अदर tier से कम्युनिकेट करता है।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन टीयर। यह टीयर प्रेजेंटेशन टीयर से पुल होता है। यह डिटेल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के बाद एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। लास्ट है डाटा टीयर। हाउस इज database server where information is stored read write. Data in this tier is kept independent of application server business logic. आइए समझते हैं ओनरशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है पब्लिक डाटा नेटवर्क। यह नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन या एक रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा पब्लिक को डाटा ट्रांसमिशन के स्पेसिफिक पर्पज के लिए एस्टेब्लिश्ड और ऑपरेटेड होता है। नेक्स्ट है प्राइवेट डाटा नेटवर्क। प्राइवेट डाटा नेटवर्क बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी और ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है टू कंटिन्यूअसली रिसीव और ट्रांसमिट डाटा क्रिटिकल टू बोथ द डेली ऑपरेशन एंड मिशन क्रिटिकल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइए समझते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसे वर्चुअल कहा जाता है क्योंकि यह मेयरली एक इल्यूजन है। एक वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क को रिमोट साइट या यूजर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। वीपीएन एक सिक्योर नेटवर्क होता है जो इंटरनेट को एज अ मेन बैकबोन की तरह यूज करता है। बट फायरवॉल एंड अदर सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इंटरनेट एंड इंट्रानेट कनेक्शन एंड दोज ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन पर रिलाई करता है। सो यह था कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन के टाइप्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।